जो मुरली मनोहर नंद लाला, बजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गोपी प्रेम के ऊपर चर्चा है। अगर इसमें आपका मन इधर उधर भटकता है तो आप वो पल जीवन के खो रहे हैं जिसका आपको पता नहीं चल रहा है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मन जाएगा नहीं इधर उधर, मन जाएगा, लेकिन मन को खींच के लाना आपका काम है। इसका तरीका मैंने आपको बताया था, मन के साक्षी बनो। जिसने अपने मन पर दृष्टि रखना शुरू कर दिया, जो मन का साक्षी बन गया, उसका मन अपने कंट्रोल में हो जाता है। एक बात मन में आ रही थी कि सभी जीव भगवत प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते। तृप्ता जी, आपके मोबाइल की आवाज़ खुली हुई है, बंद कर लीजिए प्लीज़। बहुत ध्यान से सुनो। हम सब गोपी प्रेम क्यों नहीं पा सकते? मैंने आपको इस बारे में खुलासा कर चुका हूँ कि गोपी प्रेम का मतलब कोई स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है। ये गोपनीय प्रेम है, ये आत्मा का परमात्मा से प्रेम है। गोपी माने गोपनीय, वो बताने की आवश्यकता नहीं। तो क्या हम सब गोपी नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? जो गोपियां बने उनमें क्या विशेषता थी? अगर वही विशेषता हमारे अंदर आ जाए, आप इसी जन्म में अपना जीवन कृतार्थ कर सकते हो। अब आपसे वो चर्चा करने जा रहा हूँ जिसे आप बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। 3 काम करने होंगे। करने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि वाकई मुझे भगवत प्राप्ति करनी है या अपने आप को धोखा देना है। भगवान को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते। ये धोखा स्वयं पर जा रहा है। आपको अपना जीवन कृतार्थ करना है तो 3 काम कर लीजिए, केवल 3 काम। सुनने में तो बड़े सरल लगेंगे, लेकिन करने में बहुत कठिन महसूस होगा।
मेरा फर्ज है बताने का, करना ना करना आपका कार्य है, लेकिन इतना बता देता हूँ, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये 3 काम करने ही होंगे। फिर आप और हम सब गोपी बन सकते हैं। हमारा भगवान से सदा का संबंध था, है और रहेगा। हमारा संसार से कभी संबंध नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। मैंने आपसे ये भी निवेदन किया, रात्रि का सपना और दिन का सपना सिर्फ समय का अंतर है। रात्रि का सपना घंटे 2 घंटे का, 3 घंटे का, और दिन का सपना जब से आपके अंदर मैं जागी तब से मृत्यु तक सब स्वप्न देख रहे हैं। तो 3 काम। नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अपने मन से जगत को निकाल देना। बस कैसे निकाल दें? जब आप इस माँ के गर्भ से पृथ्वी पर आए थे, आपका मन एकदम क्लीन था। उसमें कोई माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी, बहन भाई कुछ नहीं था। ये आपको बाहर मिले हैं, आपने उनको अंदर स्थान दिया है। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आओ। लेकिन आप और हम लोग शरण का मतलब केवल मन में हरि गुरु के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। इसका तरीका भी मैंने आपको बताया कि एक गीत के अंदर आता है ना कि तोरा मन दर्पण कहलाए। आपका मन दर्पण है, आईना झूठ नहीं बोलता। जब आप आईने में जाकर के खड़े होते हो तो आपका चेहरा नजर आता है। ऐसे मन के आईने में झांक कर देखो, तुरंत पता चल जाएगा। यानी परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है और हमने परमात्मा के ऊपर संसार को बैठा रखा है। कठिन नहीं है। जिन भी संत महात्माओं ने ये गोपी प्रेम पाया है, उन्होंने ऐसा किया है। मन से जगत को निकाल देना, इनका किसी का अपमान नहीं करना है। ये जगत सेवा का अधिकारी है और इनकी सेवा किससे करनी है? शरीर से। मन हरि और गुरु में और तन संसार में। खूब इंद्रियों से सेवा कीजिए, खूब इंद्रियों से परिवार को प्यार कीजिए, खूब इनके लिए काम कीजिए, लेकिन मन में नहीं। ये पहली शर्त है। अब करना लगेगा ऐसा, अगर आप पूछेंगे मेरे से कि मन से निकालें कैसे, तो बहुत मार्ग बताऊंगा निकालने के। मन में घुसाया है, मन से निकलेंगे कैसे? कहने को बड़ा सरल लगता है, जेब में से कोई चीज निकालना आसान है। परिवार को घर से कैसे, मन से कैसे निकाल देंगे? सरलता से समझिएगा। इनके साथ शरीर का संबंध है। संसार और शरीर एक ही धातु से बने हुए हैं। ये संसार भी पंच महाभूत का है, शरीर भी पंच महाभूत का है। मैं माने आत्मा, आत्मा का संबंध परमात्मा से है। अब क्या करना है? भगवान ने एक बड़ी विशेष बात कही कि वासुदेव सर्वम। गहराई से सुनो, वासुदेव सर्वम। भगवान ने कहा मैंने संसार किसी चीज से नहीं बनाया, भगवान ही संसार बने हैं। अशोक जी अपने मोबाइल की आवाज बंद कीजिए, बहुत ध्यान से सुनो।
भगवत प्राप्ति किसी जन्म में कठिन नहीं थी, और मैं तो कहता हूं कलयुग के अंदर सबसे सरल है। सत्युग के भक्त लोग कहते थे, प्रभु अगर हमारा कल्याण ना हो तो हमको कलयुग में मनुष्य शरीर जरूर देना, और आप और हम सबको मिला हुआ है। तो मन से जगत को निकालने का रास्ता, ये जगत कौन है बता देता हूं। आपने जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। यानी भगवान की नौकरानी माया। आपकी माया कौन सी है? जहां आपने मन में अपनेपन का भाव किया, मेरी माता, मेरे पिता, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा धन, इसे निकालें कैसे? एक लाइन में समझ लीजिएगा। राजकुमार जी को जरूर पता होगा, उम्मीद करता हूं, यज्ञवल्क्य की पत्नी की लीला सुनाई थी कि पराशर मुनि ने उनको क्या ज्ञान दिया था। बताइए राजकुमार जी। मेरापन छोड़ दो, हर चीज में अपनापन छोड़ो। हाँ, अब आप सही आए। अपनेपन का त्याग कर दो। अब अंदर जो है वो भगवान के हैं। माता अंदर है, भगवान है। पिता अंदर है, भगवान है। पति अंदर है, भगवान है। अपना आपने अपने शरीर का संबंध बना करके जिसे अंदर भरा है वो पाप है। बहुत गहराई से समझिएगा, ये छोटी सी बात नहीं है। अंदर ही रहेंगे। पहले मैं उन्हें अपना मानता था, अब भगवान का मानता हूं। अब मुझे बताइए, अगर आप माता को भगवान मानोगे, पिता को भगवान मानोगे, पति को भगवान मानोगे, पत्नी को भगवान मानोगे, भगवान भी खुश और जिसको मानोगे वो भी खुश। इसको सरलता से समझिए। सिया राम मैं सब जग जानी, भगवान ने कहा सब मैं ही बना हुआ हूं, सब में मुझको देखो। गोपियों में कोई और गुण नहीं था, यही गुण था कि जित देखूं तित श्याम मई है। देखिए, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, आपकी और गोपियों की आंख में क्या अंतर है? आप आईने में देखते हो, आपको अपनी सूरत नजर आती है, गोपियों को नजर नहीं आती। आप सोचोगे गोपियों को क्या नजर आती है? जब उन्होंने सब कुछ भगवान का मान रखा है, ये आपका शरीर भी भगवान बने हुए हैं। मैं तो आपको तत्व ज्ञान से बता रहा हूं, मोटे मोटे रूप में समझ लीजिएगा। ये शरीर भी भगवान ही बने हुए हैं। कोई माता पिता पेट के अंदर कहीं से ला करके उन्होंने कुछ नहीं बनाया है। आप बताइए, कौन सी माँ आंख बन गई, कौन सी माँ दांत बन गई, कौन से पिता ने कान बना दिए? ये सब रचना भगवान की है। लेकिन आप और हम लोग बुद्धि से पैदल हैं, समझते नहीं। तो गोपियों को क्या था, वो जब भी आईना देखती थी तो क्या कहती थी कि जब भी देखती हूँ आईना, जब भी देखती हूँ आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। कमाल है। देखो, आईना झूठ नहीं बोल रहा। ये गोपियों को अपनी सूरत नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये सूरत भी भगवान की है। कि जब भी देखती हूँ आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। क्या आईने में मोहब्बत करने वालों की शक्लें बदल जाती हैं? यही मोहब्बत, यही प्रेम का कमाल है, यही गोपी प्रेम है। उन्हें कृष्ण नजर आता है। अब ऐसा समझ लीजिएगा, लाल रंग का चश्मा आंख पे लगाओ तो सारी दुनिया लाल नजर आएगी। पिताजी भी लाल, माताजी भी लाल, पति भी लाल, बेटा भी लाल, पड़ोसन भी लाल, आपके यहाँ काम करने वाली नौकरानी भी लाल, मकान भी लाल। जिस रंग का चश्मा लगाओगे वो चीज़ नजर आएगी। तो क्या करें?
कृष्ण नाम का चश्मा, कृष्ण प्रेम का चश्मा आंखों पर लगा लो कि देखने वाला कृष्ण है तो दिखने वाला कृष्ण क्यों नहीं है। सोचो, अंदर से जब परमात्मा ही मौजूद है, एक ही शरीर में आत्मा भी और परमात्मा भी है। हम कहते हैं मेरी आंख, तो परमात्मा की आंख कौन सी है। सोचो, जब ये गाते हो कि त्वमेव माता से पिता त्वमेव, त्वमेव का मतलब क्या, तू ही। ये तू भी नहीं, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा धन है, तू ही मेरा बंधु है, तू ही सर्वम मम देव देवा। इस सृष्टि में सब कुछ तुम ही हो। सबको देखो, बच्चों को याद है, मंदिर में जाके बोलते हैं, घर में एक मम्मी पापा बैठे हैं, एक भगवान को बैठा रखा है। मन में कौन है, संसार की माँ बाप बैठे हुए हैं। तो इतनी सी करेक्शन कर लो, अपने मन से जगत को निकाल दो। भगवान का परिवार, भगवान का जगत, भगवान ही बने हुए हैं। अब मुझे बताओ, इससे सरल कोई रास्ता है? कोई गीता का पाठ नहीं करना, कोई हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना। जित देखूं तित श्याममयी है। हृदय में भगवान का प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। गोपियां गोबर पात रही हैं, उसमें भी भगवान नजर आ रहा है। दूध बिलो रही हैं, माखन में भगवान नजर आ रहा है। जब सारी सृष्टि भगवान बना है, असली चीज तत्व ज्ञान ये है। हम कहाँ पर हैं? परमात्मा की गोदी में। परमात्मा कहाँ है? हमारे साथ। आत्मा ही शरीर है परमात्मा का। इतनी सी करेक्शन जिसने कर ली, उसे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में इस काम के लिए नहीं भटकना पड़ेगा कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान मिल गया। अगर किसी को समझने में कष्ट आ रहा है, पूछो। मैं एक नहीं 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन रिजल्ट यही निकलेगा। आज मानो, इस जन्म में मानो, अनंत जन्मों के बाद मानो। और मैंने आपके किसी परिवार के मेंबर को अंतःकरण से बाहर नहीं निकाला है, उनको और सम्मान दिया है। पहले शरीर की माता थी, ध्यान से सुनो, शरीर मरने वाला, माता मरने वाली। शरीर का पति, शरीर मरने वाला, शरीर का पति भी मरने वाला। मैं तो उनको अमृत प्रदान करा रहा हूँ, उनमें भी परमात्मा है, लेकिन हमारी आंख नहीं देखती। क्या कारण है? हमने किसी गुरु की शरणागति नहीं की है। हम अपने मन की शरण में हैं, गुरु की शरणागति में नहीं है। तो पहला मार्ग बताया मैंने आपको, सब गोपी बन सकते हो। अपने मन से माया को निकालो, सब भगवान का मानो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ममेवांशो जीवलोके। भगवान कहते हैं मैं ही वासुदेव सर्वम, मैं ही बना हुआ हूं। अब आप बताओ, आप क्या कहते हो? एक भगवान बाहर बैठा है मंदिर में, और ये शरीर के रिश्तेदार अंदर बैठे हुए हैं। किसी को नहीं निकालना, करेक्शन करनी है। इन सबको भगवान का मानना है, अपनापन खत्म करना है। जब तक संसार में, शरीर में, सब नोट करो, अपनापन है, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नंबर 2, गोपी प्रेम पाने के लिए भगवान को क्या देना चाहते हो? आप बताओ, आप भगवान को क्या दोगे? क्या चीज़ है आपके पास देने के लिए? आप कहोगे हम पुष्प चढ़ा रहे हैं, हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं। प्रसाद तुम बने हो क्या? पुष्प तुम बने हो क्या? वो तो पौधे में खिल करके भगवान को अर्पित हो चुका। तुम तो फूल उधार लेकर के भगवान पे चढ़ा रहे हो। जब प्रकृति की प्रत्येक चीज भगवान बना हुआ है,
तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो तो भगवान की ही वस्तु है। तो हम क्या दे सकते हैं भगवान को? अभी जो मैंने आपसे कहा, अपने मन से जगत को निकाल दो, ये मन भगवान को देना है। यही मन बंधन और यही मोक्ष का कारण है। भगवान को दिया तो मोक्ष है, भगवत प्राप्ति है। गोलोक जाओगे, बैकुंठ लोक जाओगे, साकेत लोक जाओगे, वरना इस 84 लाख योनियों में नरक में फेंक दिए जाओगे। क्या करना है? मन भगवान को देना है। मन भगवान को कैसे देना है आप बताइए? मन में संसार भरा हुआ है, मैं ये खोजता रहता हूं अंदर ही अंदर कि कौन सा सरल मार्ग निकाला जाए जिसमें कोई नौटंकी नहीं, कोई दिखावा नहीं। जब अंदर परमात्मा ही बैठा है सारा संसार बन के, तो अब ये मन जैसे परिवार को दिया हुआ है, अगर भगवान क्यों दे दिया, भगवान का मान लिया, तो भगवान को अर्पित हो गया। अब बताओ क्या कठिन आ रहा है बनाने में? माता में मन जा रहा है, माता कौन है? भगवान है। पिता में मन जा रहा है, पिता कौन है? भगवान है। बेटे में मन गया, बेटा कौन है? भगवान है। हमारी गलती क्या है? हम अपना शरीर का संबंध तो संसार से बनाते हैं और आत्मा का संबंध जानते नहीं, इसलिए हम भटक जाते हैं। ये जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा गोपी भाव में आए हैं, इन सब ने कुछ नहीं दिया। भगवान को देने के लिए मन को तैयार कर देना है बस। इसे समर्पण कीजिए। ये हवन के अंदर सामग्री डालने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। आप बताइएगा, सब लोग जब पंडित बुलवाता है स्वाहा, कभी किसी ब्राह्मण ने बताया आपको स्वयं माने क्या होता है? मैं की आहुति, अपने पन की आहुति कोई नहीं देता। हम चावल डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं और स्वाहा बोल रहे हैं। स्वयं कई आहुति देनी है, मैं पन खत्म करना है, अपना पन खत्म करना है, सब भगवान का है। तो पहली चीज बताई मैंने आपको, अपने मन से जगत को निकाल देना। कैसे निकाल दें? अंदर का अंदर रहने दो, भगवान का मान लेना। आपको कुत्ता बहुत प्यारा है, कोई बुराई नहीं है, उसमें भी भगवान है। भगवान ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। और एक रात समझ लीजिए लगे आप, जिसने कुत्ते में भगवान को देखा वो भगवान के लोक में जाएगा। जिसने कुत्ते से अपनेपन का संबंध किया वो कुत्ते की योनि में जाएगा। भगवान तो कहते हैं किसी में देखो, सब में मैं ही तो हूं। लेकिन आप और हम लोग अपनी बुद्धि पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, गुरु के शब्दों पर, भगवान के शब्दों पर विश्वास नहीं करते। गीता के अंदर एक श्लोक में अक्सर आप लोगों से बोलता हूँ, जो धुरी है गीता की, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्माणि परित्यज्य। भगवान कह रहे हैं सारे धर्मों को त्याग दो। बताओ कमाल है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ। और मैंने आपको तो शरण में कैसे जाओगे? मन भगवान को दे दो। ये आपकी नौटंकियां भगवान प्रसन्न नहीं होते। फिर आप जो काम करते हो भगवान का मान के, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। बर्तन मांजने वाली बर्तन मांज रही है ये मानकर कि प्रभु आपने इसमें प्रसाद पाया है, प्रभु आप ही ये बर्तन बने हुए हो। झाड़ू लगाने वाली जमादारनी कहती है ये प्रभु मैं आपके फैलाए हुए कूड़े को भी बिहार रही हूँ। सब भगवान का है। किसान धन्ना जाट आपने देखा कि जिसके साथ भगवान स्वयं खेती कर रहे हैं।
धन्ना जाट बैल नहीं था, अकेला हल जोतता था उठा करके, दूसरी तरफ भगवान ने लगना शुरू कर दिया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, गहराई से समझो, सरल है, बहुत सरल है। मुश्किल क्या है, आप लोगों के मन में ये जो नोटंकी भर गई है। आप कहते हो नहीं ये तो पूजा है, मैं कहता हूं प्रेम पूजा है, कर्म पूजा है, भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म ही पूजा है। जब भगवान ने गीता में कहा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हमने कर्म को तो देखा, योग को नहीं देखा। कर्म योग का मतलब जो कर्म मेरे निमित्त किया जाता है वो पुण्य है, जो कर्म अपनों के लिए किया जाता है वो पाप है। क्या मतलब, एक माता अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, अपने बच्चों के लिए पाप, भगवान के बच्चों के लिए पुण्य, बताइए। क्योंकि वो योग है, भगवान के निमित्त कर्म है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करते हैं। हर